अरे मिनी, बर्तन धो रही है? हाँ काकी, बस बर्तन धो रही हूँ। अरे मुझसे तो देखा नहीं जाता है, तू सारे घर के काम करती है और मंटू की दूसरी बीवी बैठी रहती है एक छोटे से बच्चे को लेकर। इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो हम लोगों का ही बच्चा है ना। अरे पागल है तू, वो सिर्फ उसका बच्चा है, तुझे निकाल कर किसी दिन बाहर फेंक देगी, देख लेना। काकी ये फालतू की बातें मत बोलो, और बताओ कैसी हो? ठीक हूँ, मीनू की याद आ रही थी। अम्मा तो गई है मायके और मुझे नहीं लगता है इस साल आने वाली है। अरे वो तो पता है, वो मायके गई है तभी तो तेरे घर में राज चल रहा है छोटी का। अरे मुझे सब पता है, चलो चलती हूँ। अरे अच्छी बातें तो किसी को अच्छी ही नहीं लगती है। ये ले मुन्ना, खा ले मुन्ना, अच्छे से खा ले। अरे आ गई तुम तो। महारानी इतनी देर से आओगी तो घर का खाना कब बनेगा? हाँ तुम्हें पता नहीं है, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। अरे छोटी, कुछ काम खुद भी कर लिया कर। हाँ मैं तो बर्तन धोने गई थी, काम ही करने गई थी ना। देखो तो कैसी जुबान चल रही है। हाँ तू तो इस घर के लिए बोझ है, बोझ। मैंने इस घर को अपना एक छोटा सा नन्हा बच्चा दिया है, तूने क्या दिया है? हाँ तू तो घर की बोझ है, तू तो बस काम कर रही है, इसलिए मैंने तुझे रखा है, वरना कब का निकाल कर फेंक देती। ये कैसी बातें कर रही है छोटी? घर में बहुत सारे काम होते हैं, आधा काम तो तुम्हें भी करना चाहिए और आधा मैं करूँगी। इस घर में दोनों ही रहते हैं। अच्छा इतनी जुबान चलने लगी है, आने दो मंटू जी को, उनसे ही पूछती हूँ वो क्या चाहते हैं। अरे क्या बात है, किस बात की चिक चिक चल रही है? देखो इसे समझा दो, ये मुझे कह रही है कि इस घर में अगर मुझे रहना है तो आधे काम करने होंगे। अरे ये क्या बात है मीनी, तुम देख नहीं रही हो? उसके पास छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के बहुत सारे काम होते हैं, वो अपना बच्चा संभालेगी कि घर का काम करेगी? हाँ तुम घर के काम करो, तुम्हारे पास है ही क्या, अकेली हो, आराम से घर का सारा काम कर सकती हो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? घर में बहुत सारा काम होता है, क्या वो मिलकर नहीं कर सकती? अरे नहीं, नहीं करेगी वो, तुम्हें करना है और तुम अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है? खाने पीने से लेकर किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, और ये मैं बार बार झगड़ा सुनना नहीं चाहता हूँ, इस चीज को अच्छे से दिमाग में बिठा लो। मुझे बार बार ये चिक चिक बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, देखो अभी तक इसने खाना नहीं बनाया है, आई है बर्तन लेके, उसके बाद मुझसे झगड़ने में लग गई है। जाओ मिनी, जल्दी से खाना बनाओ और मुझे नाश्ते में कुछ दो, भूख लगी है, और उसे भी दो। तुम्हें दिखता नहीं है, वो एक बच्चे की माँ है, उसे तो पहले खाना मिलना चाहिए। जा रही हूँ बस। बस ये खाना बन जाए जल्दी से। दोनों चिक 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 कर रहे हैं, जितनी जल्दी खाना बनेगा उतना ही जल्दी शांति आएगी। खाना बन गया? हाँ बन गया है छोटी, ले जाओ। रोज रोज मुझे देर से खाना मत दिया करो, खाना मुझे समय पर दिया करो। हाँ हाँ बिल्कुल मैं समय पे दे दूंगी। जाओ मंटू जी को खाना दे दो। हाँ जा रही हूँ। चलो खाना तो अच्छा बना है, और घर में चिक चिक होती है यही अच्छा नहीं लगता है, और शांति रहे तो सब कुछ ठीक है। अब तो मेरा परिवार पूरा हो गया है। देखो अब मैं जा रहा हूँ खेतों में काम करने के लिए, और मैं तुम्हें बता देता हूँ घर में चिक चिक मत करना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर मैंने सुन लिया कि चिक चिक हुई है तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा मैं झगड़ा नहीं करूँगी और ना ही कुछ बोलूँगी, मुझे समझ में आ गया है।
कहाँ जा रही हो? हाँ, इतने सारे कपड़े पड़े हैं, ये कपड़े कौन धोएगा? हाँ, अरे अभी तो मैं तालाब से आई थी, उसी समय बोल देती तो मैं ये भी धो कर लेती आती। अभी बोल रही हूँ तो नहीं जाओगी क्या? जाओ यहाँ से, लेके जाओ इसे। अच्छा, जा रही हूँ। अरे छोटी, क्या सुंदर बच्चा है तेरा। वाह 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 वाह, ये तो एकदम मनमोहक है। तेरा पति तो बड़ा खुश रहता होगा। हाँ, वो तो बहुत खुश है। अरे खुश क्यों नहीं होगा, इस घर में बरसों से कोई बच्चा नहीं था, अब तेरा बच्चा आया है तो खुश तो रहने वाली बात है ना। देखना वो मिनी कहीं घर पे कब्जा ना कर ले। अब मिनी तो नहीं छूती है ना इस बच्चे को। ना 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 ना, मिनी को तो मैं हाथ भी लगाने नहीं देती हूँ। ये मेरा बच्चा है, वो तो कुलच्छनी है, उसे क्यों दूँ? उसके गोद में मैं अपने बच्चे को नहीं देती। और रही बात इस घर में राज करने की, हाँ, मैं तो जब चाहूँ उसे निकाल कर बाहर फेंक दूँ। हाँ, वो तो घर के काम काज कर रही है, इसी वजह से झेल रही हूँ, वरना कब का बाहर कर देती। किसी काम की नहीं रहेगी तो इसका इस घर में क्या काम। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, चलो चलती हूँ मैं। अरे मिनी, अभी तो बर्तन धो रही थी और अभी कपड़े धो रही है। अरे काकी, तुम फिर आ गई? हाँ आ गई। और बताओ, घर में सब ठीक है ना? हाँ काकी, ठीक है। ये कपड़े तो लगता है छोटे बच्चे का है। हाँ काकी, वो मुन्ना का है। अरे वो मुन्ना छोटी का बेटा ना? अरे है तो वो हमारे परिवार का ही ना। अरे पागल, वो तेरे परिवार का नहीं है। मंटू को तो उसने बस में कर रखा है और कभी भी तुझे निकाल के बाहर फेंक देगी। वो थोड़ी समझती है तुझे अपने परिवार का। देखो काकी, तुम सुबह भी आई थी फिर आई हो, मेरा दिमाग मत खराब करो। जैसा चल रहा है मैं उसमें ही खुश हूँ और बहुत ज्यादा मुझे लालच भी नहीं है और चाहत भी नहीं है। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं है, किसी को भी कुछ बोलो फट से बुरा ही लग जाता है। सबको तो लगता है जैसे दुखों के पहाड़ टूट जाते हैं। चलूं मैं, आज का मेरा कोटा पूरा हो गया, अब किसी और के पास जाती हूँ। अरे इतनी देर लगती है तुम्हें आने में? हाँ, अभी मुझे भूख लगी है। अरे मैं तो खाना बना कर ही गई थी, वो तो नाश्ता है। मेरे लिए खास खिचड़ी बना दो, मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं बना देती हूँ। ये ले छोटी, अब पता नहीं मेरा शरीर ठीक नहीं लग रहा है, मैं थोड़ी देर सोने जा रही हूँ। अरे ओ महारानी, उठो उठो, अभी उठो। अरे छोटी, पता नहीं बुखार जैसा लग रहा है, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। ये सब नाटक नौटंकी मेरे पास नहीं चलेगी। मुझे शाम का खाना चाहिए और समय पे चाहिए, देर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जाओ और जाकर अभी खाना बनाओ। अच्छा परेशान मत हो, मैं चली जाऊंगी, खाना बना लूंगी, तुम परेशान मत हो, जाओ। जल्दी खाना बनाकर मेरे कमरे में ले आना। अच्छा मैं ले आऊंगी, देर नहीं करूंगी, तुम परेशान मत हो, जाओ यहाँ से। ये लो तुम्हारा खाना। अरे कहाँ है मिनी? अरे भूख लगी है, खाना दे दो मुझे। दे रही हूँ।
क्या हो गया? आज मिनी बड़ी थकी थकी लग रही है। अरे उसके रोज के नखड़े हैं, उसकी बात छोड़ो। वो तो आजकल ऐसे ही कर रही है। लगता है जैसे उसे काम करने का मन नहीं कर रहा है, बहाने ढूंढ रही है। अरे बहाने ढूंढने से थोड़ी होगा, काम तो करना होगा ना। हाँ, इस घर में रहना है तो काम करना ही पड़ेगा। हाँ, यही बात तो समझ नहीं रही है ना। अच्छा चलो, परेशान मत हो। देखो ना, मुन्ने का बुखार कम नहीं हो रहा है। अरे मैं दवाई लेकर आता हूँ, तुम परेशान मत हो। ये लो, ये दवा पिलाओ उसे, वो ठीक हो जाएगा। हाँ, पिलाती हूँ। अरे जल्दी से खाना बनाओ। अच्छा, बना रही हूँ। क्या हुआ, मुन्ने का बुखार उतरा कि नहीं? नहीं, देखो ना, अभी तक नहीं उतरा है। अच्छा, शाम तक उतर जाएगा। तुम दवा पिलाती रहो समय समय पर। हाँ, वही कोशिश कर रही हूँ। ये ले छोटी, खाना खा ले। मुन्नी को बुखार है क्या? हाँ, बुखार है। तो मैं थोड़ी मदद करूं? नहीं नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मेरा मुन्ना खुद ठीक हो जाएगा। तुम तो वैसे भी कुलच्छनी हो। तुम्हारे गोद में मैं अपने मुन्ने को तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है, ये खाना ले ले और खा ले। अरे क्या हुआ, मुन्ने क्या बुखार उतरा? नहीं, देखो ना, मुझे बड़ा डर लग रहा है। मुन्ने का बुखार बिल्कुल नहीं उतर रहा है। एक मिनट ठहरो। मिनी, ओ मिनी, इधर आओ। क्यों बुला रहे हो उसे? अरे उसे अच्छे से आता है बुखार उतारना। पहले कभी मुझे बुखार आता था तो मिनी मेरी इतनी सेवा करती थी कि बुखार उतर जाता था। वो हमारे बच्चे को ठीक करती है। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। लेकिन कैसे बात करूं? मैंने तो उसे बहुत परेशान किया है। अरे ये गलत था, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तुम जाओ, जाकर उसे बुला कर लाओ। अच्छा, जाती हूँ। मिनी दी, ओ मिनी दी। अरे इसे क्या हो गया? मुझे दीदी कह रही है। ये तो कभी मुझे दीदी नहीं कहती है। क्या हुआ छोटी दीदी? देखो ना, मुन्ने का बुखार कम नहीं हो रहा है। तुम हमारी थोड़ी मदद करो ना। अच्छा चल, मैं देखती हूँ। अरे देखो ना मिनी, तुम मेरे बुखार जैसे उतार देती थी, थोड़ा इसे भी देखो। लेकिन मैं गोद में लूंगी तो छोटी को बुरा तो नहीं लगेगा? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। नहीं नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। मुझे माफ कर दो, बस इसे ठीक कर दो। अच्छा मैं देखती हूँ। एक छोटा सा कटोरे में पानी और एक कपड़ा लेकर आओ। तुम दोनों सो जाओ। तुम लोग परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे कहाँ हो छोटी? उठो, देखो मुन्ना बिल्कुल ठीक हो गया है। उसका बुखार अब चला गया है। अरे अरे वाह वाह, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। मैं ना कहता था मिनी बुखार उतार देगी। वो मेरी भी ऐसी ही सेवा करती थी और मेरा बुखार उतर जाता था। हाँ, लेकिन तुम बिल्कुल सारी बातें भूल गए और तुम दोनों ने फिर मेरा अपमान करना शुरू कर दिया। मेरी तो कोई वजूद ही नहीं रह गई। हाँ मिनी, इसके लिए हम बहुत दुखी है। मुझे पता है हमने गलती करी है और आगे ये गलती बिल्कुल नहीं होगी। हाँ हाँ मिनी दी, ये गलती आगे बिल्कुल भी नहीं होगी। अरे दीदी, कल मुँहो, क्या चल रहा है इस घर में? हाँ मंटू, ये मैंने क्या सुना? क्या सुना अम्मा? अरे तूने दूजा ब्याह कर लिया? अम्मा वो। अरे दीदी, मैं थोड़े दिनों के लिए मायके क्या गई, तुम लोगों ने तो नई कहानी रच दी है। हैं? तुम दोनों निकलो यहाँ से, अपने इस बच्चे को लो और निकलो। ये घर मेरा है और इस घर में मैं रहूंगी और मीनी रहेगी और कोई नहीं रहेगा। अरे अम्मा,
ऐसी बातें क्यों कह रही हो? मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ। अरे रे, मेरी दोस्त झुमरी ने सब बताया मुझे। तुम लोगों ने किस तरीके से परेशान किया मीनी को। एक तो तूने गलत किया, ऊपर से तूने मीनी को परेशान भी किया। तू और तेरी बीवी दोनों ही इस घर के लायक नहीं है। निकल जा, अभी तुरंत निकल जा। अरे आ गई मीनू। देख, मैंने तुझे बताया था ना, ये दोनों एक नंबर के अत्याचारी हैं। तेरी बहू मीनी तो खट खट के सुबह से शाम तक बेचारी परेशान हो जाती थी, और ये दोनों मजे लेते थे। आराम से घर में बना बनाया खाते थे। अरे रे, मैं आ गई हूँ ना, अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। अम्मा मेरी बात तो सुनो। अरे निकल जाओ दोनों निखट्टुओं घर से बाहर, और मेरे खेत में चढ़ने की कोशिश भी न करना। अम्मा, अब ऐसा मत करो, सब कुछ ठीक ही है। और झुमरी काकी की बात में आकर घर में झगड़े करना ठीक नहीं है अम्मा। अरे रे, तू कह रही है ऐसी बात? मैंने सिर्फ झुमरी के मुंह से नहीं, गांव वालों के मुंह से भी सुना। ये दोनों बड़े बदमाश हैं। अम्मा, अब जाने भी दो, हमारा ये परिवार है, और ये परिवार टूटकर बिखर जाए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब तो छोटी भी अच्छी हो गई है। चल, तू कहती है तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन अब इस घर में मेरे हिसाब से ही सब कुछ चलेगा। ये मन मर्जी की चीजें अब नहीं चलेंगी। कान खोल के सुन लो। अरे रे, मैं जरा जाती हूँ, कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। अरे दीदी, ये हुआ ना, परिवार के सब पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर बैठकर खाते हैं, अब मजा आएगा। और सब फिर बैठकर खाना खाते हैं। सब बहुत खुश थे, और अब मीनी का परिवार पूरा हो गया था। अब झगड़ी लड़ाइयाँ बंद हो गए थे। कबूतर आज बहुत खुश था। वो जंगल में मिठाइयाँ बांट रहा था। ये ले टुन्नी बहन, आप भी मिठाई खाएं। मिठाई? किस खुशी में? आज मेरे बेटे की नौकरी लग गई है। बहुत बड़ी पोस्ट पर लगा है मेरा बेटा का नौकरी। कबूतर मिठाई देकर वहाँ से चला जाता है। बेटा कुकू, तुम भी कोई छोटा मोटा काम की तलाश कर लो। 2 वक्त का भोजन तो सुकून से मिलेगा। मम्मा, आजकल इस जंगल में रिश्वत के सिवा कोई काम नहीं देता। आप ही बताएं, मैं क्या करूं? कबूतर चाचा ने भी किक्की को नौकरी दिलाने के लिए 2 लाख रुपए रिश्वत दी है। कुकू बेटा, रिश्वत देना और लेना दोनों ही बहुत बुरे काम है। आपको किसने बताया? मुझे किक्की ने बताया। सारा जंगल जानता है मम्मा। लेकिन हमें ऐसा कोई काम नहीं करना, हम मेहनत मजदूरी कर लेंगे। सारे जंगल वाले कुक्कू को नाकारा होने का ताना देते, उसे बेकार कहते। अरे कुक्कू, कहाँ घूम फिर रहे हो? जाओ नदी से मटका भर कर लाओ। कुक्कू कभी किसी की बात ना टालता, वो हर किसी का कहना मानता। मगर वो पक्षी कुक्कू को पागल समझते। कुक्कू नदी से पानी भरता और लाकर तोते को दे देता। एक दिन कुक्कू जंगल से कचरा उठा रहा था कि वहाँ कबूतर आ जाता है। तुम यहाँ क्या करते फिर रहे हो? कुछ शर्म करो, अपनी बूढ़ी माँ का ही कुछ ख्याल रखा करो। जाओ, जाकर कोई काम धंधा करो। आप इतनी इंसल्ट मेरी क्यों कर रहे हैं? मैं तो बस सफाई कर रहा हूँ। तुम जैसों की औकात यही है। उठाओ कचरा। कुक्कू वहाँ से चला जाता है। कुक्कू अपने घर चला जाता है। कुक्कू बेटा, क्या कोई काम नहीं मिला? नहीं माँ, कल मैं दूसरे जंगल जाऊंगा। मुझे उम्मीद है वहाँ कोई न कोई काम जरूर मिल जाएगा। ये लो बेटा, घर में ये सूखी रोटी ही पड़ी है खाने को। ये भी कल तोता देकर गया था। सूखी रोटी का टुकड़ा देखकर कुक्कू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, मुझे भूख नहीं है,
माँ अगर एक बार मुझे काम मिल गया तो मैं दिल लगाकर काम करूँगा और आपको कभी ऐसा खाना खाने नहीं दूंगा। कुक्कू परेशान होकर अपने घोंसले में लेट जाता है। सुबह हो जाती है। कुक्कू दूसरे जंगल की तरफ निकल जाता है। वो सुनार की दुकान पर जाता है। नहीं, हमारे वर्कर पूरे हैं, आप जा सकते हैं। कुक्कू लोहार की दुकान पर जाता है। मुझे तो खुद कोई बचत नहीं होती, तुम्हें साथ रख कर क्या दूंगा। कुक्कू सारा दिन जगह जगह जाता है मगर उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। आखिर थक हार कर कुक्कू एक वीरान जंगल में जाकर रोने लगता है। हे ऊपर वाले, क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? कैसे भरूं अपनी माँ का पेट? कैसे चलाऊं अपना घर? कुक्कू रोने लगता है। अचानक एक तेज रोशनी के साथ एक परी वहाँ आती है। कौन हो? कौन हो तुम? क्या तुम कोई चुड़ैल हो? नहीं, मैं एक परी हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। क्या सच में? ये लो, ये है एक जादुई हांडी। इससे जो चाहो तुम खा सकते हो। ये आज से तुम्हारी हुई। कुक्कू बहुत खुश होता है और वापस घर की तरफ निकलने ही लगता है कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो एक घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। हाँ बोलो, क्यों आए हो यहाँ? मैं साथ वाले जंगल से आया हूँ। मैं घर जा रहा था कि बारिश शुरू हो गई। मुझे आज की रात अपने घर में रहने की इजाजत तो दे दे। आ जाओ, मेरी माँ भी साथ वाले जंगल में ही रहती है। जाते हुए मेरी माँ के लिए लड्डू भी लेते जाना। फिर कुक्कू कौवों के घर चला जाता है। कौवा और कौवी अपने अपने घोंसलों में लेट जाते हैं। कुक्कू एक तरफ जाता है और अपनी हांडिया से खाने की फरमाइश करता है। ए जादू हांडिया, मुझे खाने के लिए बिरयानी दे दो। तेज रोशनी के साथ बिरयानी बाहर आ जाती है। ये हांडिया तो सच में जादुई है। कुक्कू बिरयानी खाता है और जादुई हंडिया अपने पास रखकर सो जाता है। कौवे सब देख रहे थे। कालू जी, हम ये इसकी हंडिया बदल देंगे और ये जादुई हंडिया हमारी हो जाएगी। हम इस जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। कौवे ऐसा ही करते हैं। आधी रात को गोरी कौवी कुक्कू की जादुई हंडिया अपनी हंडिया से बदल देती है। सुबह होते ही कुक्कू जल्दी से अपने घर की तरफ निकलता है। माँ, ये जादुई हंडिया है। इससे जो भी तुम चाहो खा सकती हो। कुक्कू बेटा, मुझे लगता है सारी रात बारिश में भीग भीग कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच। अच्छा, आप यहाँ बैठ जाएं, मैं आपको कुछ खिलाता हूँ। कुक्कू जादुई हंडिया से कहता है। जादुई हंडिया, हमारे लिए हलवा पेश करो। कुक्कू अपनी मम्मा की तरफ देखने लगता है। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। कुक्कू दोबारा कोशिश करता है। वो बार बार बोलता है मगर वो हंडिया तो जादुई थी ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? कुक्कू उड़ता है और उसी वीरान जंगल में जाता है। परी जी, वो जादुई हंडिया नहीं थी। झूठ, मुझसे आपने झूठ बोला। तुम्हारे साथ धोखा मैंने नहीं, उन कौवों ने किया है। मैं सब जानती हूँ। लो, ये छोटा पौधा लो और इसे जाकर कौवों के घर में बो देना। ये बड़ा हो जाएगा और सारे कौवे आकर इसके साथ लटक जाएंगे। तुम उनसे अपनी हंडिया लेकर घर चले जाना। मैं अभी जाता हूँ। कुक्कू ऐसा ही करता है। ले लो, अपनी हंडिया वापस ले लो, मगर हमें आजाद कर दो। कहाँ है हंडिया? वो घोंसले के पीछे पड़ी है। कुक्कू अपनी हंडिया उठाता है और अपने घर वापस चला जाता है। हमें तो आजाद कर दे। कालू जी, कुछ करें। ये जादुई हंडिया, मेरी माँ के लिए मजेदार हलवा दे दो। उस जादुई हंडिया से मजेदार हलवा बाहर निकलता है। टुन्नी चिड़िया हैरान रह जाती है और वो दोनों माँ बेटा जी भर कर हलवा खाते हैं और खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तोते तोते, मुझे अपने दाने में से आधा दाना दे दो। बेकारन को भी जाओ, अपनी मेहनत से दाना कमाओ। जब देखो दूसरों से दाना मांगती रहती हो। बड़ी चोच वाला गंदा तोता।
गोरी कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी उड़ती हुई जा रही थी कि एक पेड़ के नीचे एक तांत्रिक उल्लू बाबा बैठा हुआ था। गोरी कौवी वहाँ जाती है और उल्लू बाबा से कहती है, उल्लू बाबा सब मुझे मारते हैं, मैं कमजोर कौवी हूँ, मुझे कोई ऐसा जादू बताओ जिससे मैं दूसरों का मुकाबला कर सकूं। कमजोर कौवी, मुकाबला करना सीखो। क्या करूं बाबा जी, मैं जो भी दाना लेकर आती हूँ रास्ते में चिड़िया या फिर तोता मुझसे छीन लेते हैं। तो ये बात है। सुनो कौवी, जो भी तुम्हें तंग करे उस पर यह मंत्र पढ़ना, काला कौवा काली बिल्ली चिड़िया घूमने जाए दिल्ली, और वो पक्षी पत्थर का बन जाएगा। गोरी कौवी बहुत खुश होती है और वापस जंगल चली जाती है। रास्ते में कबूतर बैठा दाना खा रहा था। गोरी कौवी कबूतर के पास जाती है और कबूतर से कहती है, कबूतर लाओ, अपना दाना मुझे दे दो। शक्ल देखी है काली करलोटी, चल भाग यहाँ से। अच्छा तो फिर पत्थर बनने का तैयार हो जाओ, काला कौवा काली बिल्ली चिड़िया घूमने जाए दिल्ली। गोरी के ये मंत्र पढ़ते ही कबूतर पत्थर का बन जाता है और गोरी कौवी आराम से कबूतर का दाना उठाकर खा लेती है। आज रात गोरी कौवी आराम से मीठी नींद सो रही थी क्योंकि उसका पेट भरा हुआ था। वो अपने घर में सोई खर्राटे ले रही थी। दूसरी सुबह टुन्नी चिड़िया सुबह सवेरे अपने घर से निकलती है तो एक डाल पर कबूतर को पत्थर का बना हुआ देखकर हैरान हो जाती है। ये तो किसी जादूगर का काम है, कबूतर को पत्थर किसने बनाया होगा। टुन्नी चिड़िया परेशान होकर तोते के घर की तरफ जाती है। गोरी कौवी भी उठकर सीधी बुलबुल के घोंसले की तरफ जाती है। बुलबुल लाओ, अपना ये मीठा फल मुझे दे दो, मैं ये फल इंसानों की बस्ती से लाई हूँ, बहुत मुश्किल से मैं ये खुद खाऊंगी। तो फिर पत्थर की बनने के लिए तैयार हो जाओ, काला कौवा काली बिल्ली चिड़िया घूमने जाए दिल्ली। गोरी कौवी के ऐसा कहते ही बुलबुल पत्थर की बन जाती है और गोरी कौवी बुलबुल का मीठा फल उठाकर खा लेती है। लेकिन इस बार टुन्नी चिड़िया पेड़ के पीछे छुपी यह सब देख रही थी। तो ये सब काली कौवी है जो सबको पत्थर का बनाकर उनका भोजन छीन रही है। मुझे अपने जंगल के पक्षियों को बचाना होगा। टुन्नी चिड़िया उड़ती है और उसी साधु बाबा उल्लू के पास जाती है। उल्लू बाबा, क्या उस गोरी कौवी को जादू आपने दिया है? क्या आपने उसे मंत्र बताया है जिसे वो जंगल के सभी पक्षियों को पत्थर का बना रही है? हाँ, वो कमजोर कौवी है और तुम सब उस कौवी से भोजन छीन लेती हो। उल्लू बाबा, वो कौवी झूठ बोल रही है। वो तो एक नंबर की लालची और खुदगर्ज कौवी है। वो सारे पक्षियों से भोजन मांगती है और जो उसे भोजन नहीं देता वो कौवी उसे पत्थर का बना देती है। चिड़िया, अगर ऐसा है तो ये लड्डू तुम उस कौवी को खिला दो। अगर वो झूठी हुई तो मेरे मंत्र का असर खत्म हो जाएगा और वो कौवी जंगल के सभी पक्षियों का नौकर बन जाएगी। टुन्नी चिड़िया उल्लू बाबा से वो लड्डू लेकर जंगल जाती है और ढूंढती ढूंढती गोरी कौवी के पास पहुंच जाती है। चिड़िया, ये तुम्हारे पास क्या है? ये तो लड्डू है। मैं ये लड्डू तुम्हारे लिए ही लाई हूँ। तेरी किस्मत अच्छी है चिड़िया, अगर तुम मुझे ये लड्डू ना भी देती तो मैं ये छीन लेती तुमसे। गोरी कौवी टुन्नी चिड़िया से लड्डू लेकर खा लेती है। उसी वक्त कबूतर और बुलबुल ठीक हो जाते हैं और वो उड़ते हुए टुन्नी चिड़िया के पास आ जाते हैं। कबूतर और बुलबुल को देखकर गोरी कौवी हैरान हो जाती है। तुम दोनों ठीक कैसे हुए? क्योंकि जो लड्डू तुमने खाए हैं उस लड्डू से तुम्हारे जादू का असर खत्म हो गया है। मैं अभी बताती हूँ, काला कौवा काली बिल्ली चिड़िया घूमने जाए दिल्ली। ऐसे कहते ही गोरी कौवी सारे पक्षियों की नौकर बन जाती है। कबूतर भाई, अगर कोई काम है तो मुझे बताओ, मैं आपके घर का काम करूँगी। चलो जल्दी से हमारे लिए मीठे फल लेकर आओ,
फिर दूसरा काम बताएंगे। गोरी को भी मीठा फल लेने चली जाती है। गोरी सारा जंगल घूमकर मीठा फल लेकर आ रही है। चलो अब जल्दी से मेरे घर की सफाई करो। तोते भैया, अगर कोई काम हुआ तो तुम भी मुझे बता देना। मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारे भी काम करूं। पहले कबूतर के घर की सफाई करो और फिर मेरे लिए एक नया घोंसला बनाओ। गोरी को भी जल्दी से कबूतर के घर चली जाती है। ऐसे गोरी कोवी का जादू खत्म हो जाता है और वो सारी उम्र दूसरे पक्षियों की नौकर बनकर रहती है। टुन्नी चिड़िया ने जंगल में अपने दोस्तों की मदद की और गोरी कोवी को उसके अंजाम तक पहुंचाया। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका धन्यवाद।